आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट सिम्स हॉस्पिटल और वर्मन हॉस्पिटल। आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसी समस्या की जो आज ठंड के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे पास आजकल बहुत पेशेंट्स आते हैं और ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब ठंड का टाइम आ गया है और ठंड आपको पता है कैसी पड़ रही है कि घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। और कई लोग तो मेरे को ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब हर साल केवल ठंड के समय दर्द होता है घुटनों में, और जब गर्मी होती है तो ये दर्द नहीं होता, ठंड के समय हर बार ये दर्द आ जाता है, उखड़ आता है दर्द। तो बहुत ही अगर संक्षिप्त में बताऊं तो कुछ बहुत सिंपल से डूज एंड डोंट्स हैं नी पेन के लिए कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले क्या चीजें नहीं करनी है, क्योंकि जो चीजें नहीं करनी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी समस्या होती है और जो लोग यूजुअली क्या कहते हैं 40s 50s 60s में या और भी सीनियर सिटीजन हो गए 60s 70s के, तो उन सभी के लिए उन सभी पे बात लागू है जो मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहला चीज जो आपको नहीं करनी है वो है कि घुटने मोड़ के नहीं बैठना है। जितना ज्यादा आप घुटना मोड़ के बैठते हैं तो घुटने मोड़ने से क्या होता है, ये हमारे घुटने का मॉडल है। तो जब भी आप घुटना मोड़ते हैं तो अंदर की ये जो गद्दी होती है ये और ज्यादा इस पर दबाव पड़ता है और ये और ज्यादा खराब होती है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत कॉमन है। तो जितना आप घुटना मोड़ेंगे उतना ये हड्डी चीरती हो जाती है इस गद्दी को, जैसे कमानी या मेनिस्कस बोलते हैं। तो सबसे पहला काम करें कि घुटने मोड़ के ना बैठें। दूसरा, अगर आप लोग इंडियन सीट का यूज करते हैं वॉशरूम में तो केवल वेस्टर्न सीट का यूज करिए, क्योंकि उसमें पूरा टोटल फ्लेक्शन हो जाता है और फ्लेक्शन की वजह से पूरी गद्दी बहुत ज्यादा दब जाती है। सबसे पहले क्या हो गया कि घुटने मोड़ के नहीं बैठना है। दूसरा, वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करना है। तीसरा, पैर सीधा रखने की कोशिश करें अपने, कि जब भी आप चाहे पलंग पे बैठे हैं, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे आप सोफे पे बैठे हैं, एक सामने फुट रेस्ट रख लें और पैर को सीधा रखें। और उसी के बाद क्या कहते हैं, अब ये तो सब चीजें हो गई हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे नी जॉइंट पे अगर दबाव कम पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर की मांसपेशियों और नीचे की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो इन मांसपेशियों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस घुटने पे वजन कम हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये होती है बहुत लोगों की ओल्ड एज में या थोड़े ओवरवेट जो है कि अगर जॉगिंग करेंगे भागेंगे तो घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। तो आप लोगों के लिए दो एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पहली तो स्विमिंग, लेकिन स्विमिंग हर किसी को एक्सेसिबल नहीं होती और जाड़ों का टाइम और है। दूसरी है साइकिलिंग। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपका वजन भी कम होगा और आपकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी। तो ये जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी आपकी समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंटरवेंशन के। और एक चीज और, क्या कहते हैं, जिन लोगों को थोड़ा अगर दर्द ज्यादा ही हो रहा है तो एक बहुत ही मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, बस एक गर्म पानी की थैली लीजिए, गर्म करिए उसको और अपने घुटनों पर रख लीजिए उसको थोड़ी देर, जब भी आपको दर्द हो रहा है। सिकाई अगर आप करेंगे घुटनों की रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार या 4 बार तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत रिलीफ आएगा और आप मेडिसिन से और दुनिया भर की चीजों से बहुत ज्यादा बच पाएंगे। और इन्हीं सारी चीजों को, डूज एंड डोंट्स को, मैंने अपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन भी कर दिया है, जिससे आप लोग वापस इनको पढ़ सकें और बाद में इन चीजों को आप याद रख सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे और नी पेन से दूर रहेंगे। नमस्कार।